सवाल यह है, जेडीयू में जो कुछ है नीतीश कुमार है, जो जिससे भी बीजेपी तालमेल बिठाती है नीतीश कुमार उनको साइड कर देते हैं। देखिए, पहले आरसीपी सिंह पर आरोप लगा कि वो बीजेपी के गोद में बैठ गए, नीतीश कुमार उनको साइड कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश का भरोसा जब तक जेडीयू में जिस लीडर के साथ है वो बना रहता है, नीतीश नाराज होते हैं, उस लीडर को हटना पड़ता है। इन दिनों ललन सिंह बहुत चर्चा में। अब ललन सिंह को, आपको याद है कि एक बार ललन सिंह को पार्टी छोड़ना पड़ा था, वो जेडीयू छोड़ करके अलग हटे थे, कांग्रेस में गए थे, फिर वापस ललन सिंह को जेडीयू में आना पड़ा। और अभी कल परसों जब नीतीश ललन सिंह से मिलने उनके घर पर चले गए तो इसकी चर्चा भी बड़ी जोरों से होने लगी कि आखिरकार ललन सिंह को क्या कहने गए नीतीश। ललन सिंह इन दिनों प्रधानमंत्री के बड़े प्यारे हो गए हैं, तो क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच ललन सिंह ही सेतु का काम कर रहे हैं? तो ललन सिंह के जरिए नीतीश कुमार क्या पैगाम देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री को, इसको लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की यात्रा कल है, ललन सिंह का बयान था ना कि हर नेता जो चुनाव लड़ना चाहता है वो कम से कम 5,000 10,000 लोग को लेकर आए तभी टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये बयान खूब चर्चा में आया था। सवाल उठता है कि एनडीए में केंद्रीय मंत्री, लेकिन नेता तो वो जेडीयू के हैं, पर जिस तरीके से इन दिनों वो प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पड़ रहे हैं, जेडीयू के भीतर भी कहा जा रहा है कि अब हमारे नहीं, ये बीजेपी के हो गए। निश्चित तौर पे वो उनके बारे में, संजय झा जी के बारे में पिछले कई महीनों से जदयू के भीतर अब स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है। और वो लोग बीजेपी को सही मायने में अपना बेस्ट दे रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जितनी सीटें चाहते हैं उनमें वो लोग बीजेपी की ओर से ही वो नीतीश कुमार को ब्रीफ करने का काम करेंगे। देखिए, चलिए, बीजेपी की ओर से ब्रीफ करने का काम करेंगे, पर आपको लगता है विनय कुमार जी, अगर 123 सीट पर डॉक्टर संजय भी आ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पर विनय जी मैं आपके से ये सवाल ले लूं फिर उनके पास भी जाऊंगा, 123 सीट पर अगर नीतीश एडमेंट रहेंगे तो क्या ललन सिंह, संजय झा या और भी जो जेडीयू के दूसरी पंक्ति के नेता हैं जो कद्दावर हैं, वो नीतीश कुमार को समझा लेंगे कि नहीं, ये हमारी मांग जो है अनरीजनेबल है, या फिर वही बात करेंगे जो नीतीश चाहेंगे? देखिए पंकज जी, जब सीटों का बंटवारा होता है, एनडीए की बैठक होती है, तो उसमें ललन सिंह की बड़ी भूमिका होती है। और ये हम लोग शुरुआती दौर से देखते रहे। जब पहली बार एनडीए का गठन हुआ 96 में, जब तालमेल हुआ था बीजेपी और समता पार्टी का 96 में पहली बार, उस समय भी, या 98 में एनडीए सरकार जो बनी थी अटल जी की, उस समय भी 99 के चुनाव में, तो ये तालमेल में ललन सिंह की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और ललन सिंह ही सीटों के लिए हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं। नीतीश कुमार नेता हैं, और इन पार्टियों में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नेता है वही, बाकी दूसरे लोगों की कोई बहुत हैसियत रहती नहीं है। लेकिन ललन सिंह अपनी एक हैसियत रखते हैं इस पार्टी में। और अब तक के इतिहास में सिर्फ एक ललन सिंह है जिनको नीतीश कुमार ने माफ किया है, यानी कि वो छोड़कर गए नीतीश कुमार, और फिर जब वापस नीतीश कुमार के साथ आए तो उनको नीतीश कुमार ने वही मान सम्मान देने का काम किया। क्योंकि पार्टी के लिए भी ललन सिंह संकट मोचक हैं, और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम कल है वो ललन सिंह ही उनको आमंत्रित किए। उनका ही विभाग, पंचायती राज विभाग, उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, और इस नाते उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी ललन सिंह के कंधों पर है। ललन सिंह इस कार्यक्रम के माध्यम से ये एनडीए गठबंधन की ताकत को भी दिखाना चाहते हैं, अपना भी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, और नीतीश कुमार के भी हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। और इसका फायदा होगा जब सीटों का बंटवारा होगा, तो उस समय ललन सिंह जब इनके पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में बैठेंगे मीटिंग में, तो इनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा
अभी के परिस्थिति में कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। मुख्यमंत्री जो अभी जो स्थिति है वर्तमान में, उसमें नीतीश कुमार के ही नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर बहुमत आता है तो हो सकता है फिर नीतीश कुमार को ही बनाया जाए मुख्यमंत्री। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत होना कुछ है नहीं, पाना है नीतीश कुमार की पार्टी को।